ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम की सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस बालकांड के 322 श्लोक से आगे की कथा कह रहे हैं। इस प्रकार है, जो कल की कथा में सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हों। सिया सुंदरता वर्ण न जाई, लवोमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखे बरतिन बिसीता, रूप राशिता सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबई मनय मन किए प्रणामा, देख राम भये पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता है। सुर प्रताप करे बरसई फूला, मुनि आशीष दूनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विदेशीय मंडपहि आये, प्रमोदित शांति पढ़हि मुनिराई। ते अवसर कर विधि व्यवहारू, दू कुल गुर सब केन आचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किया। आचारु कर गुरु गौरी गणपति, मोदित भी पूजा वहीं। सुर प्रगटे पूजा ले, दे आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जे समय मुनि मन महु चाहे। भरे कनक को पर कलम सो, तब लेहें परिचारक रहें। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को ले तैयार कर रहते हैं। कुल रीति प्रीत समेत रवि कई देत, सब सादर कियो। यही भांति देव पूजाए सीतई, सुभग सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकने परस्पर, प्रेम काउना लखि परे। मन बुद्धि बरबान अगोचर, प्रकट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता रहे हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी आपस में एक दूसरे को देखना तथा परस्पर प्रेम किसी को
लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि सनलु, अति सुख आहुति दे लेहि। विप्रवेश धरि वेद सब, कही विवाह विदे देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियाँ बताते हैं। जनक पाट महेश जगजानी, सिय मात किम जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समो जान मुनि बरन बुलाई, सुनत सुहास निषादुर ल्याई। जनक बाम दिस सोह सुनयना, हिम गिर संग बनी जनु मयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आई। सुनयना जनक जी की बाईं ओर ऐसी शोभा पा रही है मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मन को पर रूरे, सुच सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय और रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन मन झरी अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग रही है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नवनगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चौदिस चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव, विराजही जय सुकृत सुमिरत, विमलता मन सकल कलिमल बाजही। ये श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परस मुनि बनि तालहि गति रही, जो पातक मही मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई। करे मधुप मन मुनि जोगी जन, जे से अभिमत गति लहें। ते पद पखारत भाग्य भाजनो, जनकु जय जय कह सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने पापमयी थी पाप गति पाई, सुगति पाई। जिन चरण कमलों के मकरंद शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोरी, साको चार दो कुल गुरु करें। भयो पनि गहन बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देख दंपति, पुलक तन हुल सोहियो। करे लोक वेद विधान, कन्या दान नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु
वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाकोचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार रूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जी में गिरे जा महेश से हराई श्री सागर तई, तिमि जनक रामय सिय समरपि विश्वकल कीरति नहीं। क्यों करे विनय विदेव कियो विदेव मूरति सांवरी, करि होम विधिवत गांठी जोरी होन लागे भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे विनती करें, जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया है। विधिपूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगे। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुने हर सही बर सही विबुध सुरतर सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। कुंवर कुंवरी कल भावर देही नयन लाभु सब सादर लेही, जाय न बरन मनोहर जोरी जो उपमा कुछ कहो सतोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी हुई। राम से सुंदर प्रतिछाये जगमगात मणि खम्मन माई, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम ब्याहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी सुंदर परछाई मणियों के खम्भों में डगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हों। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रकटत दूरत बहोरी बहोरी। भये मगन सब देख निखारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें इसलिए वे मानो उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो रहे हैं। जनक जी की भांति सभी अपनी शुद्ध भूल गए हैं। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सबरीत निवेरी। राम सिया सिर सेंदुर देही, शोभा कही न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराए और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती है। अरुण पराग जलज भरि नीके, ससे भूष अहिलोभ अमीके। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहे हैं। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। सब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुनि पुनि देखे, अपने सुकृत सुरतर फल नहीं। भरी भुवन रहा उछाऊ, राम विवाह भा सब ही कहा। के भांति बरन में सिरात रसना, एक या मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में
बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सो ब्याह साज सवार के, मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंकारिक। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीत समेत करि सो ब्याह नृप भरत दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियाँ करके भरत जी को ब्याह दिया। भरत जी और जानकी लघु भागनी सकल सुंदरी शिरोमणि जनी किए, सो तनय दीन ब्याई लखनई सकल विधि सनमणि के। ये नाम श्रुत कीर्ति सुलोचने सुमुखी सब गुण आगरी, सो धैर्य सूदन भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, जिनका नाम श्रुतकीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं। उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिन परस्पर लख्य सकुच हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहय सुमन सुर गण बर सही। सुंदरी सुंदर बरन सब एक मंडप राजही, जन जीव उरचारिम अवस्था विभु सहित विराजही। दुल्हा और दुल्हनों ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनों ने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं सहित विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत वधू न समेत निहारी, जन पाए मय पाल मणि क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं के सहित चारों फल पा गए हों। जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते करनी, कहीं न जाए कछुटाए ये भूरी, रहा कनक मन मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसे रीत से सब राजकुमार विवाह गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल न थोरे। गजरथ तुरग दासो और दासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियाँ और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करें कि मैं लेखा, कहीं न जाए जाने जिन देखा। लोकपाल और लोक स्याने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी स्या गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कनि जो जे भावा, उबरासो जनवासी आवा। तब कर जोर कनक जनक मृदुआ बानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासी में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले,
सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाए के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के सिरनाय देव मनाए सब सन कहत कर संपुट की सुर साधु चाहत सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबने कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, क्या ये एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। कर जोरी जनक बहुरी बंधु समेत कौशला राय सो बोले मनोहर बयन सनि सनेशील सुभाय सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय ये राज साज समेत सेवक जाने वे बिनुरत गथ गए लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, है राजन आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ये दारिका परिचारिका करि पाल भी करुणाए नहीं अपराध छवि वो बोली पठे बहुत हो डीडो कहीं पुण्य भानुकुल भूषण सकल सनमान निधि समधि के कई जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नहीं दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती, दोनों ही हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। बिंदार का गण सुमन बरसई राउ जन वासई चले दुंदबी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर को तो हल भले तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयुष पाई के दुल्ह दुल्हिन सहित सुंदरी चली को वर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जन सेवा को चले, नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियाँ मंगलगान करती हुई दुल्हनियों को दुल्ह सहित दुल्हों को लिवाकर कोहर वर को चली। पुनि पुनि रामय चितव शिव सकुचत मन सकुचे न हरत मनोहर मेन छवि प्रेम प्यासे नयन। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यास से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हों। मास पारायण 11वां विश्राम है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 326 दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।